हो ज्ञानमार्गणा की रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए कल हम शुद्ध ज्ञानमार्गणा में द्वादशांग का स्वरूप देखते हुए 12वां अंग दृष्टिवाद भेद के जो 5 भेद है उसकी चर्चा कर रहे थे, जिसमें परिकर्म, परिकर्म में चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और व्याख्या प्रज्ञप्ति, इनकी चर्चा। दूसरा है सूत्र, जिसमें 363 मतों का खंडन और स्वमत का मंडन, इसकी चर्चा है। अगला है प्रथमान योग। तो आज हम प्रथमान योग से शुरुआत करते हैं, फिर आगे पूर्वगत की बात करेंगे, चूलिका की बात करेंगे। प्रथमान योग में मुख्यतः से 12 प्रकार के वंश या 12 प्रकार के महानायकों की चर्चा की जाती है। तो प्रथमान योग में किस किस की चर्चा की जाती है? सिंपल प्रश्न है। चंदा जवाहर दीदी बताइए। वंदन भैया जी। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र। इनका एक ही सेट करेंगे, नारायण, बलभद्र और प्रतिनारायण का, क्योंकि ये एक साथ में होते हैं। उसके बाद विद्याधर, शारद रिद्धिधारी, प्रज्ञा श्रवण, है ना? तो प्रज्ञा श्रवण किसे कहते हैं? प्रज्ञा श्रवण किसे कहते हैं? प्रज्ञा श्रवण नाम की रिद्धि की चर्चा मनोपर्य ज्ञान में आगे हुई थी। किसी को याद आ रहा है? उन प्रज्ञा श्रवणों का प्रथमान योग में विशेष अंतर्भाव किया गया है। पूर्णिमा दीदी। प्रज्ञा श्रवण में कुरुवंश, हरिवंश, इक्ष्वाकु वंश, काश्यप वंश, श्रवण की बात चल रही है। वंश आदि कुरुवंश, हरिवंश, कश्यप वंश ये अलग है, इनका प्रज्ञा श्रवण होने से कोई संबंध नहीं है। प्रज्ञा श्रवण किसे कहते हैं? मीनाक्षी दीदी, प्रज्ञा श्रवण किसे कहते हैं? अति तीक्ष्ण बुद्धि जिसकी हो वह प्रज्ञा श्रवण बुद्धि। अति तीक्ष्ण बुद्धि वाले। और सब और किसी को उत्तर आ रहा है? देखिए, पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म तत्व को, जिसको केवली और शुद्ध केवली ही बता सकते हैं, ऐसे द्वादशांग 14 पूर्व पढ़े बिना उसे बतला पाने की जो शक्ति है वो प्रज्ञा श्रवणत्व कहलाती है। पता चल रही है बात? मतलब अत्यंत सूक्ष्म विषय जिसको द्वादशांग को पढ़े बिना ही जो बता सकते हैं, ऐसे महामुनिराज को प्रज्ञा श्रवण कहते हैं। श्रुत केवली को भी कहते हैं क्या? श्रुत केवली और केवली भगवान तो खैर ठीक है, श्रुत केवली भगवान भी प्रज्ञा श्रवण होते ही होते हैं, पर चूंकि वो द्वादशांग के पाठी है इसलिए उसमें विशेषता अलग से नहीं होगी। किंतु जिनके पास ऐसा इस प्रकार का कोई ज्ञान, जिन्होंने द्वादशांग को नहीं पढ़ा है फिर भी सूक्ष्म तत्व की चर्चा कर सकते हैं, सूक्ष्म तत्व को बता सकते हैं, वो ज्ञान उनके पास पहुंच गया है, ऐसी रिद्धि जिनको प्रकट हुई है वो प्रज्ञा श्रवण कहलाते हैं। और ऐसे प्रज्ञा श्रवण मुनियों का विशेष वर्णन ये इसमें आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर अगले वंश की चर्चा है। कौन से? जैसे हरिवंश है, कुरुवंश है, नाथ वंश है, इक्ष्वाकु वंश है। हरिवंश में, कुरुवंश में किसने जन्म लिया? किसी को याद आ रहा है? हाँ मीनाक्षी दीदी बताओ। आज सारा जिम्मा मीनाक्षी दीदी के बैठे हैं क्या? सारे प्रश्न के उत्तर बता रही है। हाँ दीदी अनम्यूट करना। शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अनाथ। बहुत बढ़िया, सुंदर। नाथ वंश में कौन हुए? नाथ वंश, ये तो आना चाहिए। मीना विनायका दीदी। भैया जी महावीर भगवान।
बहुत सुंदर। उग्र वंश में कौन हुए? सुरेखा शाह दीदी। पार्श्वनाथ भगवान। उग्र वंश में। पार्श्वनाथ भगवान और इक्ष्वाकु वंश में? और सब इक्ष्वाकु वंश में तुलसीनाथ भगवान, तुम जैन दीदी। नेमिनाथ भगवान, बहुत लोगों के हाथ ऊपर आ रहे हैं, तो वीडियोस बिल्कुल हिल रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट को, हाँ। आप बताओ कुसुम दीदी। आदिनाथ भगवान। कुसुम दीदी अनम्यूट करना। हाँ, आदिनाथ भगवान। वहां से तो शुरुआत हो गई है ना। हम्म, फिर आगे भी तीर्थंकर उसमें होते गए। आगे के तीर्थंकर भी हैं उसमें। बहुत बढ़िया। इसके अलावा वादियों का वंश, वादी किसे कहते हैं? वादियों का वंश शब्द आ गया, वादी किसे कहते हैं? तो कौन बता पाएगा? कुसुम छाबड़ा दीदी, मुंबई। नहीं। वादी जेटी गंगवाल जी। वंदना भैया जी। हम्म, वादी उनको कहते हैं कि कोई भी विषय में सामने से जो स्पर्धा कर रहा है या चर्चा कर रहा है, उसको जीतने वाले जो है वो मुनिराज जो है उनको वादी कहा बहुत गया है। बढ़िया। मतलब जहां पर मौखिक दृष्टि अपने मत का मंडन करना होता है और दूसरे के आरोप को निराधार सिद्ध करना होता है, ऐसे वादी और प्रतिवादी, इस प्रकार से चर्चा में भाग लेने वाले वो महान वक्ता होते हैं, जो अपने अपने मतों के बारे में वहां पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पूर्वों की ओर। श्रुत ज्ञान के अक्षरात्मक ज्ञान में अंतिम छोर पर जो ज्ञान है वो है पूर्व का ज्ञान। 14 पूर्व होते हैं। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, गर्भ प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, या प्रत्याख्यान पूर्व कह दीजिए। उसके बाद विद्यानुवाद पूर्व, कल्याणवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व और लोक बिंदुसार पूर्व। इस प्रकार से ये 14 पूर्वों के नाम हैं। एक एक पूर्व में किस किस का वर्णन है, एक एक लाइन में अगर आप बता देंगे तो चलिए, जल्दी जल्दी बताना है फटाफट। कौन बताएगा? पढ़कर बताएंगे तभी चलेगा, बट कम से कम आज रिवीजन होनी चाहिए, अपने कंठ से आना चाहिए। पीडीएफ में है कि नहीं है आपके? स्मिता महाजन दीदी शुरू करिए। उत्पाद पूर्व, हम्म, उसमें द्रव्य का उत्पाद व्यय और द्रव्य का वर्णन आ जाता बहुत बढ़िया। उत्पाद व्यय द्रव्य किसे कहते हैं दीदी? है। जैसे वस्तु का नष्ट होना व्यय हो जाएगा। देखो शब्द उत्पाद को ना दीदी, आपको बिल्कुल मालूम है इसकी व्याख्या, बट बताते वक्त शब्द आगे पीछे हो रहे हैं। वस्तु का उत्पाद होना, नष्ट होना ये नहीं कहेंगे, हम द्रव्य की पर्याय ये शब्द लगाएंगे। द्रव्य की पर्याय का नष्ट होना व्यय हो जाएगा। हम्म, अ, द्रव्य अस्तित्व में होना वो उत्पाद होगा उसका नहीं, उत्पाद। द्रव्य के पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है। पूर्व की पर्याय का नाश होना व्यय है। और व्यय ये उत्पाद और पूर्व नई पर्याय का उत्पन्न होना या नष्ट होना, ये सब होते हुए मूल गुण जो है उस द्रव्य के वो बरकरार रहते हैं, उसके उससे द्रव्यता कही जाती है। द्रव्य। ठीक है। नित्यता, ध्रुवता, द्रव्यता, इस प्रकार से कह लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए दूसरा, अग्रायणी पूर्व कौन बताएगा? रुक जाए क्या? आपको पीडीएफ के पन्ने मिल जाएंगे तब क्लास चालू करेंगे। मैं तो सोच रहा था कि आप लोग तैयार बैठे हो आज। नहीं। अंजू पांडे दीदी बोलिए। वंदना भैया जी इसमें 7 तत्व 9 पदार्थ और 6 द्रव्य का वर्णन आता है अग्रायणी पूर्व में। और ये और बहुत जगह पर आता है, और इनकी विशेषता बतानी है। इसमें सुनय और दुर्नय का भी तत्व, जैसे प्रधान बुद्ध जो 700 सुनय है वो, और दुर्नय का भी वर्णन है। सुनय और दुर्नय किसे कहते हैं?
जैसे जो नए जो सम्यक्त व्याख्यान करता है वैसा वो, और जो मिथ्या मत है उनका भी इसमें वो आया है। सुनय और दुर्नय मुख्यतः एकांत की चर्चा चलती है। सुनय में सम्यक एकांत और दुर्नय में मिथ्या एकांत, इसकी चर्चा होती है। सम्यक एकांत किसे कहेंगे? हाँ, तीर्थंकर 24 ही होते हैं, 25 हो ही नहीं सकते, एकांत हो गया ना। पर ये सम्यक एकांत है, जैसे है वैसे है। सूर्य पूर्व ज्यों दिशा का में त्यों। उगता है और पश्चिम में डूबता ही है, मिथ्या एकांत हो गया। क्लियर है? आ रही बात समझ में? एकांत मतलब एक ही तरीका। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, एक ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा कोई अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है, ये एकांत हो गया। पर सम्यक है कि मिथ्या है? सम्यक है। तो इसे सुनय कहेंगे, जो मिथ्या है उसे दुर्नय कहेंगे। ठीक है, चर्चा दोनों जगह पर एकांत की ही चलेगी। तीसरा है वीर्यानुवाद पूर्व। कौन बताएगा? वीर्यानुवाद पूर्व, कुसुम दीदी। 15 भैया जी। इसमें आत्मा वीर्य, पर वीर्य, उभय वीर्य, क्षेत्र वीर्य, भव वीर्य और तप वीर्य का वर्णन है। सामर्थ्य को वीर्य कहते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब जिसकी जिसकी सामर्थ्य है। आत्मा की सामर्थ्य क्या है, पर की सामर्थ्य क्या है? आप यहाँ पर पर किसे कहेंगे? दूसरे को आत्मा की अपेक्षा, जीव की अपेक्षा विचार करेंगे तो बाकी सभी द्रव्य पर द्रव्य है। पर है, हाँ। ठीक है? और इसी के साथ में मेरी आत्मा ये मेरा स्वद्रव्य है और दूसरे की आत्मा ये मेरे लिए परद्रव्य है। तो इस अपेक्षा से स्वद्रव्य और परद्रव्य, इनकी क्या क्या विशेषता है, इनमें क्या क्या शक्तियां होती है, सामर्थ्य होता है। उभय अर्थात दोनों के लिए। क्षेत्र की अपेक्षा क्या सामर्थ्य होती है? क्षेत्र वीर्य क्या कहेंगे? क्षेत्र वीर्य का क्या उदाहरण दे सकोगे? देखो, सिर्फ पीडीएफ नहीं पढ़ना हम लोग को, उसको भी और आगे समझना चाहिए। पढ़ते पढ़ते अब समझना चाहिए। क्षेत्र वीर्य, क्षेत्र की सामर्थ्य क्या होगी दीदी, बोलो? जैसे जम्बूद्वीप है, क्षेत्र वीर्य। तो उसकी क्या सामर्थ्य है? जम्बूद्वीप की क्या सामर्थ्य है? मतलब क्या है? जम्बूद्वीप में ऐसी क्या ताकत है कि जो दूसरे के पास नहीं है? इस तरीके से बताना है। जम्बूद्वीप की विशेषता, ताकत मतलब क्या है कि ये ऐसी घटना जम्बूद्वीप की वजह से ही हुई, वो जम्बूद्वीप का सामर्थ्य होगा। नहीं तो दूसरा क्षेत्र बताओ, समय शिखर जी का क्षेत्र क्या है? हाँ, उसमें समय शेखर जी में 20 टोंक है। ये उसकी सामर्थ्य है। सामर्थ्य क्या है उसकी? देखो, मेरे बेडरूम में मेरे बेड की सामर्थ्य क्या है? मुझे उस पर ही नींद आती है, अच्छा। ये सामर्थ्य हो गई उसकी। दूसरे बेड में मुझे नींद सुलाने की सामर्थ्य नहीं है। देखो, रीना शादी जी ने कितना सुंदर दे दिया, सुमेरु भगवान, सुमेर पर भगवान का जन्माभिषेक होता है, तो वो क्षेत्र की सामर्थ्य हुई कि नहीं हुई? ऐसा कोई दूसरा कोई पर्वत है क्या? अंजनगिरी है, दधिमुख है, रतिकर है, कि जिसके ऊपर तीर्थंकर भगवान को जाकर के अभिषेक होता है क्या? उनका नहीं होता है। तो वो उस क्षेत्र की विशेषता हुई कि नहीं हुई? एक क्षेत्र का सामर्थ्य हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। या फिर कोई सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के अब जब हम पूजन करते हैं तो वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य का लाभ होता है, तो वो क्षेत्र की सामर्थ्य हो गई। ठीक है, चलिए काल की सामर्थ्य कैसे? अच्छा, दूसरी क्षेत्र की सामर्थ्य, आर्यखंड की सामर्थ्य ले लो ब्लेंच के सामने, क्योंकि आर्यखंड में मोक्ष मार्ग शुरू रहता है और मोक्ष मार्ग होने की वजह से वहां पर मोक्ष जा सकते हैं, ये उसकी सामर्थ्य है। काल की सामर्थ्य क्या कहेंगे? जैसे चतुर्थ काल है, वो काल की सामर्थ्य कहेंगे। द्रव्य की सामर्थ्य क्या कहेंगे? द्रव्य में कषायों की मंदता करते हुए मनुष्य गति का जो द्रव्य है, जो शरीर है, वज्र वृषभ नारा सहन है, ये जो द्रव्य है वो द्रव्य शुक्ल ध्यान को धारण कर सकता है, ये उस द्रव्य की सामर्थ्य है। वैक्रयिक शरीर में वो सामर्थ्य है क्या शुक्ल ध्यान को धारण करने की? नहीं है।
तो इस प्रकार से ये क्षेत्र सामर्थ्य, द्रव्य सामर्थ्य हो सकती है। काल सामर्थ्य, काल सामर्थ्य जैसे चतुर्थ काल की चर्चा चल रही है, अष्टानिका महापर्व की चर्चा हो रही है, वो भी काल। ठीक है। भाव सामर्थ्य में क्या आएगा? ये तो सबसे इजी है। भाव सामर्थ्य में क्या आएगा? सुनीता उकलकर दीदी बताओ। भाव की सामर्थ्य, धर्म ध्यान करने वाले भाव, शुक्ल ध्यान में जो आत्मा के भाव, उनकी सामर्थ्य क्या है? आत्मा को ऊर्ध्व गति में पहुंचाना, ये उसकी सामर्थ्य है। आर्द्र और रौद्र ध्यान में है क्या वो? उन विचारों में, उन भावों में वो सामर्थ्य है क्या? नहीं है। चलिए, मोहनीय कर्म से जो भाव होते हैं उनमें वो सामर्थ्य है क्या? नहीं है। और मोहनीय कर्म से जो भाव होते हैं उनमें जो ताकत है, वो ताकत और किसी में है क्या? दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व के साथ में जो जीव के भाव होते हैं, ऐसी ताकत निगोद में लेके जाने की ताकत और किसी में है क्या? नहीं है। है ना? ताकत, भावों की ताकत देखो, कहीं कल्याणकारक है तो कहीं पर हानिकारक है। इन सबका वर्णन यहां पर वीर्यानुवाद पूर्व में आता है। आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, कौन बताएगा? आस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, सुनीता बज दीदी। वंदना भैया, अस्ति नास्ति पूर्व में, अस्ति नास्ति प्रवाद में सात अस्ति, सात नास्ति, सात अवक्तव्य, सात अस्ति अव्यक्त, इनका सबका वर्णन है। तत्वभंग का वर्णन आ जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्रवाद पूर्व, ज्ञान प्रवाद पूर्व में 5 ज्ञान 3 अज्ञान का वर्णन होता है। चलिए, कौन से जीव में अज्ञान अनादि अनंत पाया जाता है? कौन से जीवों में अज्ञान अनादि अनंत पाया जाता है? सुरेश पहाड़ी जी। निगोदिया जीव में अनंत कैसे होगा सर? वो तो जो वहां से निकलेगा तब, और आगे चल करके वो सम्यक ज्ञान को पाएगा। सम्यक ज्ञान को पाएगा तो अनंत कैसे होगा? यहां पर अनादि अनंत मतलब बिल्कुल अंत नहीं है, वो वाला अनंत है यहां पर। आपकी आवाज कट रही है। हाँ, अभव्य जीव, बहुत बढ़िया। जो अभव्य जीव है, या दुरांदुर्भव्य, दीपाली गांधी कह रहे दुरांदुर्भव्य, बिल्कुल वो भी। तो ऐसे जीव है जो कभी मोक्ष को नहीं जाएंगे, कभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो जीव है उनका अज्ञान अर्थात मिथ्या ज्ञान जो है वो अनादि अनंत है। सत्य प्रवाद पूर्व, जिसमें 10 प्रकार के सत्य, अनेक प्रकार के असत्य, वाक संसार के 8, वाक संस्कार के 8 कारण, वचन के प्रयोग, 12 प्रकार की भाषा, इन सब का वर्णन किया गया है। ठीक है। चलिए आगे है आत्म प्रवाद। आत्म प्रवाद में 20 तरीके से आत्मा का वर्णन किया गया है। विष्णु क्यों कहलाते हैं आत्मा को? एक दिन आत्मा को विष्णु क्यों कहलाते हैं? शोभना दीदी। विष्णु यानी सर्वव्यापी। सर्वव्यापी को विष्णु कहते हैं। बहुत सुंदर। तो जो सर्व जगह व्याप्त है, तो आत्मा कहाँ कहाँ व्याप्त होती है? आत्मा, शोभना दीदी आपको ही बताना है। आत्मा का ज्ञान सर्वव्यापी है। आत्मा का ज्ञान सर्वव्यापी है, तो ज्ञान को विष्णु कहो। ज्ञान आत्मा का गुण ज्ञान है, इसलिए आत्मा को विष्णु कहा है। देखो, सर्वव्यापी जो होता है उसे विष्णु कहेंगे। तो आत्मा ज्ञान में सर्वव्यापी है या ज्ञान आत्मा में सर्वव्यापी है? आत्मा का ज्ञान सर्वव्यापी है, इसलिए ज्ञान को
विष्णु कहना चाहिए, यहाँ पर आत्मा को विष्णु कह रहे हैं। ये आत्मा कैसे सिद्ध करेंगे? आत्मा और ज्ञान एक रूप है। वो तो दूसरा निश्चय नहीं, से हो गया। आत्मा का ही नाम ज्ञान है। यदि वो तो निश्चय से हो गया, गुण और गुणी एकत्र हो गए। भेद रूप से देखेंगे तो गुण और गुणी अलग है। नहीं, ऐसा तो विष्णु तो वो सहस्त्रनाम स्तोत्र में तो ऐसा ही लिखा है कि आत्मा का ज्ञान। बिल्कुल सही कहा आपने, व्याख्या बिल्कुल सही की। व्याप्त होने की वजह से आप, सर्वव्याप्त होने की वजह से आप विष्णु हो, पर आप आत्मा, तो वो आत्मा सर्वव्यापी कैसे सिद्ध करेंगे? मीनाक्षी दीदी क्या कहना चाहते हो? आत्मा के साथ ज्ञान होता ही है। अरे ज्ञान की चर्चा हो गई तो ज्ञान को अगर आप जोड़ दोगे तो ज्ञान सर्वव्यापी हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। तो आत्मा के साथ ज्ञान है, इसलिए तो सर्वव्यापी है ना। आत्मा की सर्वव्यापिता कैसे सिद्ध होगी? सुरेखा दीदी। समुद्र घाट पूरे के टाइम शरीर में, हाँ, शरीर में, पूरे प्राप्त शरीर में। हुआ जो शरीर है, उस शरीर में आत्मा सर्वव्यापी होती है। आत्मा का सर्वव्यापित्व आपको बताना है। तो आत्मा सर्वव्यापी होती है कहां पर? प्राप्त हुए शरीर में, वहां उनको विष्णु कहा गया है। ठीक है, चलिए। और समुद्घात के समय तीनों लोकों में आत्मा व्याप्त हो जाती है। उस अपेक्षा से भी उस आत्मा को हम क्या कह सकते हैं? विष्णु कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक बार एक अजैन, जब मैं विष्णु का वर्णन कर रहा था तो उसने मुझे बोला कि आपके धर्म में तो विष्णु मानते ही मानते हैं, आप भी शिव को मानते हो, आप भी विष्णु को मानते हो, आप भी गणेश को मानते हो, तो फिर फर्क क्या रह गया? बोला बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। फर्क तो तब हो जाता है जब हम स्वरूप की चर्चा करते हैं। हम मोक्ष को शिव स्वरूप मानते हैं। पूर्णत्व, जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, सभी प्रकार के मल से निकल जाती है, निर्मल होती है, तब हम उसे शिव अर्थात मुक्त, मोक्ष इस प्रकार से मानते हैं, कर्मों के भार से निवृत्त। गणेश गणाधिपति, गण ईश, गणों का ईश जो होता है, गण मतलब बाकी के आचार्य परमेष्टि भगवान, उनके ईश जो गणधर है वो गणधर परमेष्टि भगवान। तो हम गणधरों को कैसे मानते हैं? पिच्ची कमंडलों के साथ में एक मुनि मुद्रा में मानते हैं। वैसे तो जिनलिंगी मुनि है, उनको पिच्ची कमंडलों की भी जरूरत नहीं है, जिनकल्पी मुनि है गणधर भगवान। तो निग्रंथ वीतराग स्वरूप में, निग्रंथ स्वरूप में उनको मानते हैं। वीतराग तो बाद में होते हैं, निग्रंथ स्वरूप में। तो नाम सादृश्य होने से समानता नहीं आती है जब तक उनका स्वरूप समान ना होना जाए। ठीक है, क्योंकि स्वरूप को अगर आप भिन्न मानोगे, अलग अलग भिन्न स्वरूप को लेकर के वही मान्यता दोगे, तो वो मिथ्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कौन सा पूर्व रह गया? अब कर्म प्रवाद पूर्व रह गया और प्रत्याख्यान पूर्व की तरफ चलेंगे। फिर कर्म प्रवाद पूर्व, 8 प्रकार के कर्म, कर्म बंध का कारण, कर्म के भेद प्रभेद तथा विभिन्न दशाओं का विस्तृत वर्णन इस पूर्व में है। 8 प्रकार के कर्म तो सबको पता है। 4 प्रकार के कर्म किसको पता है? पूर्णिमा दीदी। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतरा, ये 4 घातिया। और 4 तो आपने घातिया ले लिए, फिर घातिया को क्यों ले लिया? कनक माला दीदी। जी बंदा जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। क्षेत्र विपाकी से भी 4 कर्म होते हैं। हाँ, 4 प्रकार के कर्म होते हैं। और विभिन्न दशाओं की अपेक्षा से देखा जाए तो बंध की अपेक्षा से भी जीव के कर्म के 4 प्रकार हो जाते हैं। स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की अपेक्षा से भी कर्म के बंध के 4 भेद हो जाते हैं। 4 विषय होते हैं। फिर कर्म की विभिन्न दशाएं, कौन कौन सी दशा बताएगी? कर्म की विभिन्न दशाएं, 10 दशाएं बताई गई है कर्म की। कौन कौन? 4 पता है। 4 10 प्रकार की
कर्म की दशाएं। नया कोई हाथ? हाँ सुनीता दीदी बताओ। बाकी लोग अपना हैंड रेस का बटन दबाइए, दिखते नहीं है मुझे यहां से सब लोग। सुनीता दीदी अनम्यूट हो रहा है क्या? हाँ हाँ, हो गए। सत्ता बंध, सत्ता बंध, उपशम, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, और निधत्त है, निकाचित है। निदत्ति, निकाचित, इस प्रकार से ये कर्म की अवस्थाएं होती है। कर्म ठीक है, की अवस्थाएं। 10 में से आपने 10 बहुत सारी बता दी, काफी है। तो एक अवस्थाएं। हम वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर है प्रत्याख्यान पूर्व। प्रत्याख्यान पूर्व का महत्व और कहां पर आता है? प्रत्याख्यान पूर्व, अनिता पारी दीदी। उत्कर्षण। परिहार विशुद्धि वाले प्रत्याख्यान पूर्व अंग का अभ्यास करते हैं। बहुत बढ़िया। अंग, चलिए वो द्वादशांग का अंग 12वें अंग का भेद है, इसलिए उसको अंग कहने में कोई दोष नहीं है, वो है। पूर्व भी अंग का ही भाग होता है। तो पूर्व कौन सा? प्रत्याख्यान पूर्व। परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त करने वाले महामुनिराज प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं। 10वां पूर्व प्रश्न व्याकरण अंग हो गया। अब 10वां विद्यानुवाद पूर्व। विद्यानुवाद पूर्व में 700 अल्प विद्याएं, रोहिणी आदि 500 महाविद्याएं, अंतरिक्ष भौम आदि अष्ट महानिमित्त के साथ जो विद्या है, इन सब का वहापोह विद्यानुवाद पूर्व में किया गया है। कल्याणवाद पूर्व, इसमें ज्योतिषवासी देवों के संचार का क्षेत्र, उनकी गलियां, उपपाद स्थान, ज्योतिषवासी देवों का उपपाद स्थान, गति, उनमें होने वाले फल, इन सब का वर्णन जो है, पक्ष आदि के शब्दों का वर्णन, उसके क्या फल होते हैं, इन सब का वर्णन, तथा तीर्थंकरों के साथ साथ में बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती आदि के भी जन्म का वर्णन इस कल्याणवाद पूर्व में होता है। प्राणावाय पूर्व, ये जैसे आयुर्वेद शरीर शास्त्र जिसे कहा जाता है, वैसे शारीरिक चिकित्सा अष्टांग आयुर्वेद, शरीर रक्षा के लिए भस्म का लेपन करना जिसे भूति कर्म कहते हैं, विष विद्या, प्राणायाम आदि सब का वर्णन जो है वो प्राणावाय पूर्व में है। क्रिया विशाल पूर्व में अलग अलग प्रकार की कलाएं जैसे छंद कला, शिल्प कला, काव्य कला आदि, स्त्रियों के 64 गुणों का और पुरुषों की लेखन आदि 72 कलाओं का जो वर्णन जहां पर है वो क्रिया विशाल पूर्व होता है। और लोक विद्युसार पूर्व में मुख्यतः से 3 लोक तथा 8 प्रकार के व्यवहार, मोक्ष को ले जाने वाली क्रिया एवं मोक्ष सुख का वर्णन इस पूर्व में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करेंगे, अंग प्रविष्ट की चर्चा हो गई, अब अंग बाह्य की चर्चा। अंग बाह्य में श्रुत ज्ञान के 14 भेद होते हैं। श्रुत के अर्थात गणधर देव के जो शिष्य प्रशिष्य होते हैं, परंपरा आचार्य होते हैं, उनके द्वारा काल दोष से जो अल्प बुद्धि वाले शिष्य हो जाते हैं, उन पर अनुग्रह करने के लिए मूल अंग के द्वारा अंग प्रविष्ट के आधार पर ही जो और संक्षिप्त ग्रंथों की रचना होती है उसे अंग बाह्य कहते हैं। इसमें सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, दशैवकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका, इस प्रकार से 14 अंग बाह्य के भेद होते हैं। इनका वर्णन आप लोग एक बार पीडीएफ में से देख लेना कि प्रत्येक में क्या क्या होता है। चलिए अब हम चलते हैं अवधि ज्ञान की तरफ। अवधि ज्ञान का लक्षण क्या है? जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जिसके विषय की सीमा हो उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान मूलता से 2 प्रकार का है। अवधि ज्ञान मूलता से 2 प्रकार का है, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। होता नियम से क्षयोपशम से, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होता है। भव प्रत्यय में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने के लिए भव कारणभूत है, इसलिए उसे भव प्रत्यय कहते हैं। और गुण प्रत्यय में अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के लिए गुण कारण है, इसीलिए वहां पर उसे गुण प्रत्यय कहते हैं। गुण प्रत्यय में ऐसे कौन से गुण हैं जो
अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का कारण होते हैं। ऐसे कौन से गुण हैं? कोटड़ी में दीदी, हैंड रेज है दीदी आपका? नहीं, नहीं है तो निकाल दीजिए। रोहिणी दीदी, नहीं निकलता है भैया। रोहिणी दीदी अनम्यूट करना दीदी पहले। वंदना भैया, हम्म, अनुव्रत महाव्रत सम्यक्त्व के बहुत कारण बढ़िया। है। तो सम्यक्त्व या सम्यक्त्व सहित अनुव्रत महाव्रत ये मुख्यतः से गुण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए। नीरज जी, सिर्फ विशुद्धि कहने मात्र से नहीं होगा, क्योंकि वहां पर व्रतों को धारण करने की निश्चय की जो बात है वो भी महत्वपूर्ण है। धारे को करना चाहिए। अच्छा, एक बात यहां पर आती है, अगर सम्यक हो, अनुव्रत हो, महाव्रत हो, अगर ये गुण अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के कारण है, तो सभी सम्यक दृष्टियों को, सभी अनुवृत्तियों को, सभी महावृत्तियों को अवधि ज्ञान क्यों नहीं होता? हम्म, कोई नया? रेखा दीदी, अरविंद जी। बनना भी है जी। ये हम्म, अनुवृत्ति या महावृत्ति यार, सबका क्षम तो अलग अलग ही होगा, सेम नहीं होगा ना। तो सबको तो अभिज्ञान नहीं होगा ना। मतलब क्या कहेंगे फिर? आपको थोड़ा सा जमा जमा करके उत्तर बताइए। इसकी विशुद्धि ज्यादा है या मतलब हाँ हाँ, आप तो समझ तो गए हो फिर, अब दूसरों को समझाना है। दीपा दीदी, अवधि का अनावरण, एक मिनट, सॉरी, आपका म्यूट हो गया, आप अनम्यूट कर लेना। अवधि का अनावरण का क्षयोपशम चाहिए। हाँ, मतलब क्या है कि अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो सके, इतने विशुद्ध सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन के अविभाज्य प्रतिच्छेद इतने होने चाहिए कि वो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम करे। अनुव्रत लेकर के मन की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि इतनी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम हो, या फिर महाव्रत सकल संयम धारण करके, वो सकल संयम धारण करने से ऐसे भाव निर्माण होने चाहिए कि जो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम कर पाए। चलिए, अब सब में इतनी ताकत नहीं होती है, इसलिए सभी में ये चीज नहीं पाई है। आगे बढ़ते हैं। जो भव प्रत्यय वाले जीव है चार गति में, वो कौन कौन से कहलाते हैं? भव प्रत्यय के स्वामी, भव प्रत्यय के स्वामी। सुभद्रा दीदी, क्या हो रहा है? आज उत्तर नहीं आ रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, आपको उत्तर आते ही दीदी। वंदना भैया जी। हाँ, भव प्रत्यय के स्वामी कौन कौन है? देवगति के जीव, नरगति के जीव। अरे महेंद्र कुमार जी, जब वो दीदी क्षपक श्रेणी आरोहण करेगी तो आपको पकड़ करके बिठाना पड़ेगा क्षपक श्रेणी पर। नहीं होगा ना, ऐसा नहीं। देखो सुभद्रा दीदी, आप आपके से ऐसे सब लोग समझ लेना। भव प्रत्यय के स्वामी शब्दों से क्यों डरना है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किस किस को होता है? देव और नारकी को होता है देव और नारकी को, है ना? और उसके साथ साथ में तीर्थंकर भगवान को होता है। तीर्थंकर तीनों भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी कहलाएंगे। और गुण प्रत्यय के स्वामी कौन कहलाएंगे? नरक मनुष्य और तिर्यंश गति के जीव। मनुष्य और तिर्यंश गति के जीव मुख्यतः से गुण प्रत्यय के, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के स्वामी कहलाएंगे। ठीक है, चलिए। गति की अपेक्षा से यहां पर विभाजन किया गया था। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहां कहां से उत्पन्न होता है? उत्पत्ति की जगह रेखा दीदी। भव प्रत्यय सर्वांग से उत्पन्न होता है। और गुण प्रत्यय?
गुण प्रत्यय नाभि के ऊपर शंख, कमल, वज्र आदि जो शुभ चिन्ह होते हैं उसमें से होता है। बहुत बढ़िया। या फिर सर्वांग से भी हो सकता है। सर्वांग, हाँ, दोनों भी हो सकते हैं। बहुत सुंदर। और जो मिथ्या अर्थात विभंग अवधि है, वो मिथ्या दृष्टि जीव को कहां पर उत्पन्न होता है, कहां से उत्पन्न होता है? मिथ्या स्मिता दोषी दीदी। भैया नाभि के नीचे। ब्रह्म दृष्टि के जब चर्चा चल रही है उत्पत्ति के स्थान चिन्ह की, वहीं पर हमारे दिमाग में बिल्कुल साइड वाले भाग में उसकी अपोजिट भी याद रहना चाहिए। मतलब वो दोनों साथ में रखो, उसको दोनों को, कप्पा एक ही उसके बाजू बाजू में रख देना उसको। नाभि के नीचे। हाँ, अपने भगवान, आपके घर में गृह चैत्यालय हमें मालूम है, तो वहां पर घी का डिब्बा और उसके बाद में रुई का डिब्बा बाजू बाजू में रखते कि नहीं रखते हैं, ताकि एक साथ दिए दीपक जलाते हो दोनों चीजें एक साथ मिल जावे। सभी के किचन में चाय पत्ती का डिब्बा और शक्कर का डिब्बा बाजू बाजू में होता है कि नहीं होता है? क्यों रखते हैं बाजू में? तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? इंफॉर्मेशन को, जानकारी को बिल्कुल लॉजिकली रखो ना, अरेंजमेंट करो, कौन से ड्रॉवर में क्या रखना है, बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उत्तर क्या आया? किसने दिया उत्तर इसका? नाभि के नीचे सांगितले की भैया। हाँ, स्मिता दोष दीदी। क्या करूं दीदी, बिल्कुल ना, कभी कभी बात करते करते सुनाई नहीं देता मुझे। कोई बात नहीं, चलिए। नहीं, विश्वास है आप पर, आपने बताया होगा, डेफिनेटली बताया। तो नाभि के नीचे हीनांग कहते हैं, वहां पर होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर नाम का कोई भव नहीं होता, तो भी उनके भव को, उनके अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, सुवर्णा श्रावक दीदी। वंदना भैया, उनको जन्म से रहता है करके उसको भव प्रत्यय। जन्म से रहता है, इसलिए फिर देव और नारकी को भी जन्म से रहता है, इसलिए तो उनको भव प्रत्यय कहते हैं। और तीर्थंकर को भी रहता है, तो भव प्रत्यय। और गंगवाल जी। वंदना भैया जी, तीर्थंकर को जो जन्म से अवधि ज्ञान होता है, वो पूर्व भरों में स्वर्ग से या नरक से ही आते हैं, स्वर्ग से, और वहां से वो अनुगामी अवधि ज्ञान आता है, इसके लिए उसको भव प्रत्यय कहा है। देखो, मुख्यतः से उसको अनुगामी शब्द मत लगाना यहाँ पर, क्योंकि अनुगामी अनुगामी ये शब्द गुण प्रत्यय किए हैं, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के भेद में बताए गए हैं। और देव और नारकी, इनके पास भव प्रत्यय होता है। तो ऐसा देव और नारकियों का जो अवधि ज्ञान होता है, वहां से ही, मतलब तीर्थंकर बनने वाला जीव पिछले भव में या तो नरक में होता है, स्वर्ग, जहां पर उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, और वही भव प्रत्यय अवधि ज्ञान लेकर के वो मनुष्य भव में आते हैं। मतलब साथ में क्या लेकर के आते हैं? तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान लेकर के आते हैं, इसीलिए उसको उत्पत्ति की अपेक्षा से भव प्रत्यय ही कहा गया है। ठीक है, चलिए। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, इसके जो अलग अलग भेद होते हैं, अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। इसके साथ साथ में एक क्षेत्र, अनेक क्षेत्र, सप्रतिपाती और अप्रतिपाती, इस प्रकार से भी अवधि ज्ञान के भेद बताए गए हैं। गुण प्रत्यय के तो मुख्यतः से 6 बताए गए हैं, फिर भी अवधि ज्ञान के इन जनरल और भी सप्रतिपाती और अप्रतिपाती, एक क्षेत्र, अनेक क्षेत्र, इस नाम से भी भेद होते हैं। तो एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र किसे कहते हैं? एक क्षेत्र अवधि ज्ञान और अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान, डॉक्टर शैला दीदी। देखो, एक क्षेत्र शब्द आ गया, एक क्षेत्र मतलब जो अवधि ज्ञान एक ही क्षेत्र में उत्पन्न होता है। और अनेक क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे क्षेत्र में उत्पन्न होता है। तो बहुत सारे क्षेत्र मतलब क्या हो गया? सर्वांग। तो सर्वांग से होता है, सर्वांग से, भव प्रत्यय वाले को होता है ना।
और गुण प्रत्यय वालों का मुख्यतः से कई कई जगह से हो जाता है। चिन्ह के हिसाब से, चिन्ह के हिसाब से तो वहां पर इसके अपेक्षा कमल से तो शंका, एक क्षेत्र कमल शंका आदि से। कहा गया। अब दीदी आप ये बताइए, सप्रतिपाती और अप्रतिपाती किसे कहेंगे? देखो शब्दों में ही लिखा है, वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। सप्रतिपाती, प्रतिपात मतलब क्या है? गिरना। गिरना। प्रतिपात शब्द का अर्थ होता है गिरना। देखो शब्दों में उत्तर होते हैं आगम में। तो जो अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद गिर जाता है, अब अवधि ज्ञान गिर जाता है मतलब क्या है? वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है। तो ऐसा अवधि ज्ञान सप्रतिपाती कहेंगे। और अप्रतिपाती इससे उल्टा गिरता नहीं हो जाएगा, तो वो भव पूर्ण होने तक नहीं छूटेगा। वो भव जैसे तो उसके आगे की बात नहीं करेंगे। वर्धमान अवधि ज्ञान, अवर्धमान अवधि ज्ञान। वर्धमान और नहीं, वर्धमान की बात अलग है। वर्धमान छूटेगा नहीं ना। क्या है? बढ़ते बढ़ते जाएगा। हाँ, लेकिन छूटेगा नहीं वो। हाँ, और अप्रतिपाती जो है वो अप्रतिपाती उतना भी रह सकता है किंतु छूटेगा नहीं। तो अप्रतिपाती नियम से वर्धमान होता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। अच्छा अच्छा। अप्रतिपाती अलग है, वर्धमान अलग है, दोनों के लक्षण अलग है। ठीक है, चलिए। तो अनुगामी में क्या होगा? जो एक भव से दूसरे भव में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता दूसरे है क्षेत्र। वो अनुगामी। अनुगामी जो एक भव से दूसरे भव में नहीं जाएगा या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा, वो अनुगामी। वर्धमान मतलब जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ता ही रहे, बढ़ते बढ़ते जाएगा, रुकेगा नहीं और ना ही नीचे आएगा। नीचे आएगा। कीयमान में वो घटता घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं या उतना भी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि नीचे आएगा, हाँ, तो वो घटता ही जाएगा। ये हीयमान है। अवस्थित और अनवस्थित, जो अवधि ज्ञान न घटता है न बढ़ता है, दोनों में एक जैसा रहता है, वो अवस्थित। और अनवस्थित मतलब घटता बढ़ता रहता है। चलिए, अब आपको बताना है भव अनुगामी जो अवधि ज्ञान है, भव अनुगामी, वो क्षेत्र बदलने पर क्या होगा? क्षेत्र बदलने के बाद में भव अनुगामी क्षेत्र बदलने पर क्या होगा? नष्ट होगा, कैसे रहेगा? भव के साथ जाएगा। प्रश्न ठीक से सुनना। भवानुगामी अवधि ज्ञान क्षेत्र बदलने पर नष्ट हो जाएगा, क्षेत्र बदलने पर नष्ट हो जाएगा। बहुत हो जाएगा। और क्षेत्रानुगामी, क्षेत्रानुगामी भव बदलने पर नष्ट होगा, क्षेत्र बदलने पर नष्ट नहीं होगा। एक बार वो चार्ट जो है वो अच्छी तरीके से देख लेना। अब जो तीन भेद किए गए हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये किस अपेक्षा से किए गए हैं? ये किस कारण से किए गए हैं? अवधि ज्ञान के तीन भेद, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, ये किस कारण से किए गए हैं? दीपा दीदी। क्षयक्षम की अपेक्षा से। बहुत बढ़िया। कर्तमता की अवधि अपेक्षा से। ज्ञानावरण कर्म के क्षयक्षम अर्थात विशुद्धि की अपेक्षा से यह वर्णन किया गया है। तो ये तीनों में, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, इन तीनों में सबसे कनिष्ठ कौन सा है और सबसे उत्कृष्ट कौन सा है? देशावधि सबसे कनिष्ठ है। जगन्य देशावधि सबसे कनिष्ठ है और सर्वावधि उत्कृष्ट है। सर्वावधि में भेद ही नहीं रहते। अच्छा हो गया, मेरा एक प्रश्न बचा दिया, नहीं तो मैं पूछने वाला था उत्कृष्ट सर्वावधि कौन सा होता है करके, तो दीदी ने पहले ही बता दिया कि सर्वावधि जो है उसमें उत्कृष्ट जघन्य ऐसे भेद नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, परमावधि और सर्वावधि, ये चारों गति के जीवों में कौन कौन से गति के जीवों को होते हैं? परमावधि और सर्वावधि, ये चारों गति में से कौन कौन सी गति में हो सकते हैं? विजयलक्ष्मी दीदी। मनुष्य गति में ही होते हैं वो। अच्छा, देवनार की तिर्यंज में नहीं होंगे? नहीं होते, नहीं होते। वो मतलब वो दीक्षा लेकर महाव्रती रहते हैं, उनको ही होता है। दीक्षा लेकर महाव्रती जो होते हैं उन्हीं को होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। परमावधि और सर्वावधि दोनों महामुनिराज को होते हैं, वो भी चरम शरीरी को होते हैं।
तो फिर दोनों में फर्क क्या है? परमावधि और सर्वावधि में फर्क क्या है? क्योंकि दोनों भी अपने सम्यक्त्व से नहीं छूटते, दोनों भी व्रत से नहीं छूटते। तो परमावधि और सर्वावधि में फर्क क्या है? कितनी समानता है, गुण प्रत्यय है, दोनों चरम शरीरी को होंगे, दोनों महामुनिराज को ही होंगे, दोनों होने के बाद छूटेंगे नहीं। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? हाँ, मतलब इसको क्या समझो, अगर कोई ऐसा करता है तो क्या समझना? हाथ ऊपर किया कि नहीं किया? अरविंद जी क्या है, बोलो। सर्वावधि में जगन्य अस्तुत भेद नहीं है, और इसमें सर्वावधि में भेद नहीं होते हैं, सभी प्रकार की विशुद्धि एक ही प्रकार की विशुद्धि होती है, और परमावधि में अलग अलग विशुद्धि वाले जीव पाए जा सकते हैं। चलिए, और कोई फर्क? एक मिनट, एक मिनट अंजू दीदी, आप ऐसा ऐसा कुछ तो कर रही है, बताओ। जी भैया जी, वही बात हुई ना कि परमावधि के तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो गए और सर्वावधि का एक ही भेद होता है। भेद की अपेक्षा एक में भेद है, एक में भेद नहीं है। अरे अभी बहुत सारी चीजें हैं। पूर्णिमा दीदी बताओ। सर्वावधि कम जानते हैं और परमावधि अधिक जानते हैं। सर्वावधि कम जानते हैं और परमावधि, ये तो बिल्कुल एक बार सोच करके बता रहा दीदी। ये परमावधि की सर्वावधि तुलना की जावे तो ज्यादा कौन जानता है? मीना विदा का दीदी चरम कौन? शरीर सर्वावधि वाले ज्यादा जानते हैं। अरे देखो, पूर्णिमा दीदी आपसे सहमत नहीं है, तो वादी प्रतिवादी यहीं पर मिल जाएंगे हमको, बताओ जरा। सर्वावधि वाले परमाणु को भी जान सकते हैं। पूर्णिमा दीदी को पटना चाहिए था। पूर्णिमा दीदी क्या है, सहमत हो क्या? आप चर्चा करनी है और आगे? नहीं 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 है, वो सहमत नहीं है। हाँ बताओ, परमावधि ज्यादा कैसे जानते हैं, बताओ। चरम शरीरी मुनिराज उत्कृष्ट सिद्धार्थ से ऊपर, सर्वाधि के नीचे तक भेद भेद नीचे तक भेद सम्यक सम्यक तरह से नहीं हुआ। सर्वाधि से कम जानते हैं। पढ़ने के बाद हमको समझाइए कि आपने पढ़ करके क्या समझा। चरम शरीर मुनिराज को जघन्य उत्कृष्ट भेद नहीं होता है, और सर्वाधि के जघन्य उत्कृष्ट भेद दोनों हो सकते हैं। अरे अरे, उल्टा हो रहा है दीदी। नहीं, सर्वावधि के अगले भी तो आपने दीपा दीदी की बात सुनी। दीपा दीदी ने बताया कि सर्वावधि में भेद नहीं होते। सर्वावधि के उत्कृष्ट और जघन्य दोनों भेद हो सकते हैं। सर्वावधि का मात्र एक ही भेद होता है। तो जिसमें एक भेद है होता है उसको भेद नहीं मानेंगे, है ना? तो भेद की अपेक्षा छोड़ दो। अब चर्चा ये है कि परमावधि वाले ज्यादा सूक्ष्मता से जानते हैं या सर्वावधि ज्यादा सूक्ष्मता से जानते हैं? सर्वावधि अधिक सूक्ष्मता से जानेंगे और उनके जो परिणाम होंगे वो समान ही होंगे। पर अभी तो थोड़ी देर पहले आप परमावधि ज्यादा जानते हैं ऐसा बोल रही थी। नहीं, मैंने तो सर्वावधि को ही बोला शुरू से। अरे हमारा जो क्लियर हुआ ना, बस काफी है। हमको क्लियर है सब लोगों को कि परमावधि वाले जो है तुलनात्मक कम जानते हैं, सर्वावधि वाले ज्यादा जानते हैं। और सर्वावधि वाले की वैसे भी विशुद्धि ज्यादा होती है, तभी तो ज्यादा जानते हैं, है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, रीना शाह दीदी कह रही है देखो, परमावधि एक स्टेप ऊपर है। और ये कैसे? क्योंकि इसके लिए आपको अब उनका प्रवास, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो प्रवास है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन कितने प्रमाण में जानता है। क्योंकि जैसे जैसे पिछले वाले से अगले वाला ज्यादा जानता है, तुलनात्मक और भी ये ज्यादा 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 जानता है। तो एक स्टेप ऊपर है, इसका मतलब है निचले वाले से ऊपर वाले ज्यादा जानते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा गणित में प्रवेश किया जाए। चारों गति के जीवों में, चारों गति के जीवों में जो परमावधि वाले जीव है, जो परमावधि वाले जीव है, उन परमावधि वाले जीवों को जघन्य से कितना ज्ञान होता है द्रव्य की अपेक्षा? द्रव्य की अपेक्षा परमावधि वालों को जघन्य से कितना ज्ञान होता है? भैया अच्छा खासा आपने देशावधि का निकाल कर रखा था पीडीएफ का, आपने परमावधि का पूछ लिया है ना रेखा दीदी? अच्छा नहीं, चलो ठीक है, तो बता दो। सुनीता दीदी का हाथ ऊपर है, सुनीता दीदी बताइए।
लोक गुणिला आवली का असंख्यत्व भाग इतने को जानते हैं। लोक गुना आवली का असंख्यत्व भाग। आवली का असंख्यात्वा भाग, सब लोग इससे सहमत है? किसी दूसरे का उत्तर है? भैया जी प्रश्न परमावधि के जघन्य का चाहिए। करके हमें परमावधि का जघन्य ज्ञान चाहिए। परमावधि का जगन्य ज्ञान संकलित धन से निकालेंगे ना सर? आप पहले बता देना कुछ तो। असंख्यक गुणा बढ़ाकर, एक मिनट, बहुत दिन हो गए। लोक गुणिला असंख्यत्वा भाग। देखिए, सबसे पहली बात अभी जो हम लोगों ने चर्चा करी कि निचले वाले से ऊपर वाला एक स्टेप आगे है कि नहीं है? तो अगर हम जगन्य परमावधि की बात कर रहे हैं, मतलब वो उत्कृष्ट देशावधि के ऊपर एक स्टेप होगा। ये तो लोक के सबसे ऊपर पहले है। आनी चाहिए। आया ना? हाँ, लोक के ऊपर है। हाँ। 11 मतलब 10 के ऊपर होगा। और कितने से ऊपर होगा? 1 से ऊपर होगा। वैसे यहां पर आपको क्या देखना है? देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य, उसको ध्रुवहार से भाजित करो तो परमावधि का जगन्य द्रव्य मिल जाएगा। ध्रुवहार से भाजित करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ध्रुवहार से तो भाजित करते 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 ऊपर जा रहे हो। सभी जगह पर ध्रुवहार से तो भाजित करना है। जगन्य देशावधि से लेकर के सर्वावधि तक द्रव्य में क्या है? द्रव्य में सब जगह वहां से भाजित करना है। देशावधि का उत्कृष्ट को ध्रुवहार से भाग देंगे तो परमावधि का जगन्य मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है, सूत्र तो हमको मिल गया कि देशावधि का उत्कृष्ट और उसको ध्रुवहार से भाजित करना है। तो देशावधि का उत्कृष्ट कितना है? देशावधि का उत्कृष्ट कितना है रेखा दीदी? उत्सेन उत्सेंगांगुल का घन, उसका असंख्यात्वा भाग। ये क्षेत्र नहीं हो, द्रव्य की बात चल रही है। द्रव्य। सुरेखा शाह दीदी? कार्बन वर्गना को ध्रुवहार से भागने पर बहुत बढ़िया। क्योंकि एक देशावधि बात का हमको याद रखनी है कि उत्कृष्ट देशावधि जो है वो उत्कृष्ट देशावधि के निचले वाले से ऊपर का है। तो उत्कृष्ट देशावधि के नीचे उसे द्विचरम कहा गया था। तो द्विचरम में कौन था? कार्बन वर्गना थी। द्विचरम में कौन था? कार्बन वर्गना थी। तो कार्बन वर्गना को ध्रुवहार से भाजित करोगे तो उत्कृष्ट देशावधि मिल जाएगा। तो उत्कृष्ट देशावधि मिल गया, कार्बन वर्गना डिवाइडेड बाय ध्रुवहार। और उसके ऊपर चढ़ोगे तो परमावधि का जगन्य मिल जाएगा। मतलब कार्बन वर्गना बटा ध्रुवहार, उसको और एक बार ध्रुवहार से भाजित करो तो कार्बन वर्गना डिवाइडेड बाय ध्रुवहार का वर्ग, या ध्रुवहार गुना ध्रुवहार। क्लियर है? हाँ डॉक्टर शैला दीदी, क्या समझ में नहीं आया? आ गया समझ में, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखो, मैं आपको चाहता तो जगन्य देशावधि से ऊपर लेके जा सकता था, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए। मैं कहीं पर भी बीच में रुक जाऊं तो जहां पर रुका हूं उसके निचले वाले से ध्रुवहार से भाजित अगला वाला दिखाएगा। ठीक है। अब मन में प्रश्न ये उठता है कि भाई ध्रुवहार से भाजित, ध्रुवहार से भाजित, ध्रुवहार से भाजित तो कह रहे हो, पर ध्रुवहार कितना होता है? और पहले तो ध्रुवहार को ध्रुवहार क्यों कहते हैं? पहले तो ध्रुवहार को ध्रुवहार क्यों कहते हैं स्मिता दीदी? भैया ध्रुव नित्य भी है, हार म्हणजे भागार, जो संख्या से भागार जाते हैं उसे ध्रुवहार कहते हैं। बराबर। जिस संख्या से भाग दिया जा रहा है वो नित्य है, वो ध्रुव है, इसलिए भागाहार जहां पर ध्रुव होता है इसीलिए उसको ध्रुवहार कहा। बहुत सुंदर। ठीक है। अब ये ध्रुवहार कितना है? ध्रुवहार की संख्या कितनी होती है दीपा दीदी? अनंत। ध्रुवहार की संख्या अनंत। अनंत कौन सा अनंत? अनंत व्रत में हाथ में पहनते हैं वो वाला अनंत नहीं? सिद्धों की संख्या का, हाँ, मतलब कुछ ना सिद्धों कुछ की होना तो अनंत आपको संख्या क्लियर का करना अनंत पड़ेगा वर्ग। कि भाई ध्रुवहार कितना होता है। हाँ बताइए बताइए।
म्यूट हो गया क्या? नहीं, हाँ दीदी आप कुछ बता रहे थे, बताओ। सिद्धों की संख्या का अनंतवा भाग। बहुत बढ़िया। या तो सिद्धों की, देखो 4 तरीके से ध्रुवहार बताया जाता है, ठीक है। चलिए अविनाश जी आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्योंकि मैंने आपका अभी का सिर्फ एक मैसेज पढ़ा, उसके पहले के कोई मैसेज मैंने आपके नहीं पढ़े थे। चलिए तो हम बरकरार रखते हैं। 4 प्रकार से ध्रुवहार बताया जाता है। तो सबसे पहले है सिद्ध भगवान की राशि अनंतानंत होती है, उसका अनंतवा भाग, तो वो वाला अनंत ध्रुवहार होता है। दूसरा कुसुम दीदी कलकत्ता है, कुसुम दीदी मुंबई, कलकत्ता वाले तो आज शायद नहीं है। मनोवर्गणा का अनंत स्वर। मनोवर्गणा का अनंतवा भाग। चलिए मनोवर्गणा किसे कहते हैं? किसका अनंतवा भाग करूं? मनोवर्गणा किसे कहते हैं? पीडीएफ में तो लिख दिया, मैंने पढ़ भी लिया। सुनीता दीदी, सुनीता बज दीदी, मनोवर्गणा किसे कहते हैं? जो वर्गना है ना, 23 प्रकार की वर्गना है, उसमें से जो मनोवर्गना है बिल्कुल ठीक, उसका अनंतवा भाग लेना है। बिल्कुल ठीक। बट वो मनोवर्गना कैसे पहचानूं मैं? मतलब मैं कैसे याद करूं कि वो मनोवर्गना का क्या करते हैं हम लोग? जीव मनोवर्गना को ग्रहण करता है क्या? करता है ना, 5 प्रकार की वर्गनाएं ग्रहण करता है जी। करता क्या है उसका? वो क्या उसका जमा तो शरीर करता है। शरीर बनाने हाँ, शरीर तो को है। हमने औदारिक वर्गना से बना लिया। शरीर इंद्रिय सब जो है तो औदारिक वर्गना से बना लिया। मनोवर्गना से क्या बनाओ? मन बनता है, मन, हाँ ये तो बहुत, और वो भी द्रव्य मन, द्रव्य मन। है ना, 8 पंखुड़ी वाला द्रव्य मन। ये वहां से अंजू पांड्या दीदी कब से ऐसा ऐसा कमल करके दिखा रही थी। तो द्रव्य मन बनता है, तो ये द्रव्य मन जो है वो बनाने के लिए मनोवर्गनाएं लगती है। मनोवर्गनाएं बाकी, ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उसके साथ में आपने जैसे बताया 23 प्रकार, क्योंकि ये प्रश्न नहीं आएगा तो 23 प्रकार की वर्गना की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। 23 प्रकार की वर्गना की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो औदारिक वर्गना से मनोवर्गनाएं सूक्ष्म होती है, ये विचार मन में नहीं आएगा। और यहां पर सूक्ष्मता की बात है, क्योंकि द्रव्य में आगे बढ़ते 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 जो ध्रुवहार भाजित कर रहा है वो कौन सा वाला अनंत? तो सूक्ष्म का अनंत लेना है। इसीलिए हमको मनोवर्गना प्रश्न ऐसे ही यूं ही नहीं पूछा है मैंने कि मनोवर्गना से क्या करते हो। क्लियर हो रहा है? आपके यहां पर चिंतन में आना चाहिए कि मनोवर्गना है औदारिक वर्गना से बहुत सूक्ष्म है, तो उनसे बना हुआ गुच्छा, और उस गुच्छा को भी अनंत से भाग देना है। तो इस प्रकार से ये ध्रुवहार में 2 ध्रुवहार हमें पता चल गए। चलिए और कौन सा ध्रुवहार है? अभव्य राशि का अनंत गुना। अभव्य राशि का अनंत गुना, बहुत बढ़िया, ये तीसरा हो गया। और चौथा कौन बताएगा? चौथा पूर्णिमा दीदी आपके पास है? पहले पढ़ लो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो। बोलो। ध्रुवार बराबर कारमान वर्गणा का गुणाकार भागित अनंत। कारमान वर्गणा का गुणाकार भागित अनंत। कारमान वर्गणा का कारमान वर्गणा का गुणाकार भागित अनंत तीसरे नंबर पे आएगा। अच्छा देखो, जो 4 प्रकार के ध्रुवहार हमें मिल रहे थे, एक तो बताया सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, दूसरा भी जैसे दीदी बता रही कि कारमान वर्गना का गुणकार डिवाइडेड बाय अनंत, ये दूसरा हो गया। तीसरा अभव्य राशि का अनंत गुना, और जो मनोवर्गना का अनंतवा भाग बताया था उसको ठीक कर लेना। मनोवर्गना के जितने प्रकार होते हैं उन प्रकारों की राशि को लेकर के उसका अनंतवा भाग। मनोवर्गना के प्रकार की राशि कैसे निकालेंगे? तो उत्कृष्ट मनोवर्गना माइनस जघन्य मनोवर्गना अधिक 1 डिवाइडेड बाय अनंत। जैसे 1 और 100, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं? कैसे निकालोगे?
100 माइनस 1 अधिक 1 मतलब 100 संख्या है। वैसे यहां पर जघन्य मनोवर्गना में कितने वर्गना होती है जी, कितने परमाणु आते हैं, और उत्कृष्ट मनोवर्गना में कितने परमाणु आते हैं, इनका डिफरेंस निकाल करके उस पर एक को ऐड करने से यहां पर हमें मनोवर्गना के भेद मिल जाएंगे, और मनोवर्गना के भेद जितने हैं उनको अनंत से डिवाइड करना है, इससे ये ध्रुवहार मिल जाएगा। चलिए, द्रव्य की अपेक्षा से तो वर्णन हो गया, तो आप बताइए द्रव्य की अपेक्षा परमावधि, क्योंकि हमने जघन्य देशावधि को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि हमने उत्कृष्ट देशावधि को समझा, जघन्य परमावधि को समझा। अब द्रव्य की अपेक्षा जघन्य देशावधि वाला जीव कितना जानता है, जघन्य देशावधि वाला जीव कितना जानता है? नया कोई है क्या? नया कोई? जिनके वीडियो नहीं खुले हैं वो भी हाइड्रेस कर सकते हैं बिना वीडियो खोले, कौन बता सकते हो? शोभना दीदी बताइए। सॉरी, मैंने सवाल नहीं सुना। जघन्य देशावधि का द्रव्य, जघन्य देशावधि का द्रव्य नहीं पता, नहीं स्मरण में नहीं कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। चंदा जवारे दीदी, नहीं, पीडीएफ है सामने। ये सबसे वर्स्ट बात है। डूबना कोई बड़ी बात नहीं है, पर डूबते वक्त अगर कोई सहारा नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। ठीक है ना? कॉपी में लिखा हुआ है भैया जी, पहले जब क्लास चलती जब कॉपी में लिख लेते थे कुछ कुछ, वो लिखा हुआ है। आ गई कॉपी है ना पास में? हाँ, तो फिर उसमें नहीं लिखा है, नहीं मिल रहा है। हाँ, होना तो चाहिए। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, चलो कौन बताएगा? एक झटके में सारी चीजें आनी चाहिए, टुकड़ा टुकड़ा नहीं चाहिए मुझे, ये कॉन्फिडेंस है तो ही बताना। चलो अंजू पांडे दीदी जल्दी से बताओ। जी भैया जी, ये है मध्यम योग से अर्जित विस्तृत सोपचय सहित औदारिक शरीर 9 कर्म वर्गणा को लोक के प्रदेश संख्या से भाजित करने पर जो द्रव्य विकल्प आता है उतना तिर्यंच जघन्य से जानते हैं, अर्थात जघन्य देशावधि प्रमाण द्रव्य को जानते हैं। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या हो गया? अब सारे शब्द आ गए। सबसे पहले तो मध्यम योग से अर्जित, योग, ये पहला शब्द आ गया। दूसरा, विस्रसोपचय सहित औदारिक शरीर का 9 कर्म द्रव्य, और इसे लोक की प्रदेश संख्या। ठीक है, अब ये उससे भाजित करना है। आपकी व्याख्या तो सही आ गई, बट इसमें से एक भी शब्द का अर्थ नहीं समझा मेरे को। तो सबसे पहले तो मध्यम योग से अर्जित क्या है वो समझाओ। जब हमने जो यव नाली बनाई थी भाई भैया, तो उसमें जो बीच में जो मध्यम योग जो था, एक उत्कृष्ट और एक जघन्य जो था, उसके बीच का जो मध्यम बिल्कुल वो था, उसके वो वाले योग को हमको लेना है इसमें। तो मध्यम योग का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से मन वचन काय की योग होते हैं उस प्रकार से मध्यम योग, उत्कृष्ट जघन्य और मध्यम, उसमें से मध्यम। बिल्कुल आपने यवनाली आदि बताया, बहुत अच्छी बात है। मध्यम योग से हो गया। अब दूसरा, विस्रसोपचय सहित कहा, तो विस्रसोपचय किसे कहते हैं? जो वर्गणाएं हमारे, जो वर्गणाएं चिपकी है, यहाँ पर चिपकी हुई है, जो कर्मरूप परिणित होने के लिए तैयार बैठी है, उसको विस्तृतोपचय कहते हैं। तो औदारिक शरीर रूप जो, सुनो 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 सुनो, कर्म रूप होने तो होने दीजिए, कर्म का और यहाँ क्या संबंध है? हम तो बात कर रहे हैं शरीर की। औदारिक औदारिक वर्गणाएं, तो कर्म का क्या संबंध जो है? शरीर रूप होना है, जो शरीर रूप होना है। हाँ, तो विस्रसोपचय, शरीर के रूप जो नो कर्म का भी होता है और कर्म का भी होता है। तो अभी यहाँ पर कर्म की चर्चा नहीं करनी है। तो ऐसे औदारिक शरीर के परमाणु
ऐसे औदारिक वर्गणाएं जो अभी तक औदारिक शरीर रूप परिणत नहीं हुई है, वो उसे यहाँ पर औदारिक शरीर नो कर्म वर्गणा के विसर्जोपचय कहा गया है। उनसे सहित मतलब उनको भी लेना है, और जो औदारिक शरीर रूप परिणत हो चुके हैं ऐसा नो कर्म द्रव्य भी लेना है। इन दोनों को मिलाकर के जो संख्या आती है उसको लोक की प्रदेश संख्या, एक लोक में कितने प्रदेश? असंख्यात प्रदेश। असंख्यात, हमें तो 3-4 ही पता है। अरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असंख्यात कैसे हो जाते हैं? वो नहीं लेना है ना भैया, अच्छा, ये वो वाला नहीं लेना। चलो बहुत बढ़िया। मतलब कौन से प्रदेश लेने हैं फिर? लोक के प्रदेश मतलब कौन से प्रदेश लेने हैं? असंख्यात तो सही कहा आपने, कौन से प्रदेश लेने हैं? अणु जिस पर कि एक एक प्रदेश जो कि जिस पर कि एक अणु रहता है, एक अणु जो जितने स्थान को घेरे वो वाला प्रदेश हमको लेना है। मतलब कौन से? एक लोकाकाश में जितना आकाश समाता है उस आकाश के प्रदेश लेने हैं। जी जी जी। लोकाकाश के प्रदेश मतलब किसके हैं? क्योंकि तो फिर वो कितना होता है इसका उत्तर आपने बता दिया। ये रीना दीदी बता रही कि एक अणु जितना आकाश को जगह को घेरे, आकाश को घेरे। तो किसके प्रदेश? आकाश के प्रदेश। चलिए बहुत बढ़िया। क्या है ना, इसको बाल की खाल बोलते हैं, बट वो थोड़ी सी खींचनी पड़ती है क्योंकि उसके साथ साथ में फिर आजू बाजू में सारा। बहुत इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब पूरा रिवीजन हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत। चलिए बहुत बढ़िया। छूट जाती है। औदारिक शरीर का नो कर्म द्रव्य कितना होता है? अभी क्या है? अभी तो आपने सूत्र बता दिया। औदारिक शरीर का नो कर्म द्रव्य अधिक औदारिक शरीर का विसर्जोपचय डिवाइडेड बाय लोक के प्रदेश की संख्या। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें वैल्यूज भरनी है। अब तो अब बताओ औदारिक शरीर का नो कर्म द्रव्य कितना होता है? कौन बताएगा? अनंत होता है ना, अनंत होता है भैया जी। अरे हाँ, बट उसका कुछ एक शब्द है, उसको 1.5 गुण हानि समय प्रबद्ध कितना होता है? 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध। और विसर्जोपचय वाला द्रव्य कितना होता है? वो तो अनंत होता है। अनंत मतलब फिर से आप अनंत कह रही हो। पहले जितना बताया गया 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध, उसका अनंत गुना होता है। मतलब औदारिक शरीर नो कर्म द्रव्य से अनंत गुना औदारिक शरीर नो कर्म का विसर्जोपचय होता है। तो अनंत किसका? तो औदारिक शरीर जो पहले से बन चुका है उससे अनंत गुना ऐसे परमाणु है जो अभी तक वो शरीर धारण नहीं किए हैं। ठीक है, इसीलिए सूत्र में क्या आएगा? 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध अधिक अनंत गुना 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अनंत गुना 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध में 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध मिलाने से क्या होगा? अनंत गुना ही जो अनंत वाला आया था, अनंत 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध, यही उत्तर आएगा। और उसको किससे डिवाइड करना है? लोक की प्रदेश संख्या है असंख्या, तो असंख्या से करना है। ठीक है, चलिए जी। मोटा मोटी में जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है अब एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, जाकर के वो वाले वीडियो निकालो, 4-4 दिन उसके ऊपर चर्चा की है और उनको सुन लेना। ठीक है, चलिए उत्तर बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं आगे। अवधि ज्ञान ऐसा थोड़ी है, इतना बढ़िया है भाई अवधि ज्ञान। अब चलते हैं, कितना हो गया? जगन्य देशावधि हो गया, उत्कृष्ट देशावधि हो गया, कार्बन वर्गणाका ध्रुवहार बाहित ध्रुवहार, जगन्य परमावधि हो गया। ठीक है, ये जगन्य परमावधि अभी मैंने बताया, कार्बन वर्गना डिवाइड बाय ध्रुवहार इंटू ध्रुवहार। चलिए अब चलते हैं उत्कृष्ट परमावधि की तरफ। उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य कितना होता है? उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य कितना होता है? तो भी मैं 18 कांडक में नहीं घुसा, बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं मैं। हाँ जी अरविंद जी, उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य मतलब जी परमावधि का जो जगन्य है उसको ध्रुवहार से भाग देंगे तो उत्कृष्ट मिलेगा। फिर से कहिए। परमावधि का जो उत्कृष्ट है वही निकालना है।
नहीं, जगन्य है जो उसको ध्रुवहार से भागेंगे तो उत्कृष्ट मिलेगा। नहीं, जगन्य जो है उसको व्यवहार से भाजित करोगे तो उसका अगला भेद मिलेगा, ओके, क्योंकि देशावधि का उत्कृष्ट प्रकृति के तो मिलेगा। असंख्यात लोक प्रमाण भेद है ना। ध्रुवहार से मतलब गुणाकार करेंगे मिलेगा। नहीं, वो ध्रुवार से भाजित करते 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 असंख्यात लोक प्रमाण टाइम जाएंगे, तब कितना बचेगा, तब कितना रहेगा, उतना सूक्ष्म। तो कितना बचता है उत्कृष्ट परमावधि में, कितना बचता है मीनाक्षी दीदी? संख्या की दृष्टि तो कितना बचता है? सर्वावधि से कम। बहुत बढ़िया, आपने तो सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज जैसा उत्तर दे दिया। वो भी ऐसे ही बताते, इससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा। एक परमाणु देखो सर्वावधि में कितना है, सर्वावधि में कितना आता है, एक परमाणु आता है, एक परमाणु है ना। और ये एक परमाणु कैसे आया, उत्कृष्ट परमावधि को ध्रुवहार से भाजित करने से आ गया, है ना। तो अब निकालो, त्रैराशिक है सीधा सीधा। एक्स मानेंगे किसको, उत्कृष्ट परमावधि को एक्स मानेंगे, और उसको ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो सर्वावधि का उत्तर एक आएगा, मतलब x डिवाइडेड बाय ध्रुवहार इक्वल टू 1। तो x का अर्थ कितना होगा, इतना क्लियर है ना। उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य डिवाइडेड बाय ध्रुवहार इज इक्वल टू सर्वावधि का द्रव्य। सर्वावधि का द्रव्य है एक, ध्रुवहार की जगह ध्रुवहार, और उत्कृष्ट परमावधि इसको निकालना है, इसलिए उसको क्ष मानेंगे या x मानेंगे। तो क्या हुआ, इक्वेशन क्या हुआ, x डिवाइडेड बाय ध्रुवहार इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू ध्रुवहार इंटू 1, तो ध्रुवहार। अंजलि दीदी है ना, ठीक है ना, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्रुवहार उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य है ध्रुवहार, और उसको ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो उत्तर आएगा एक, वो सर्वावधि का द्रव्य बन जाएगा। क्लियर है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक सीक्वेंस याद रखना है। एग्री। ठीक है, चलो द्रव्य की चर्चा तो हो गई, समय आज भी पूरा होने के लिए आया है। अभी तक मन पर्याय ज्ञान तक नहीं पहुंचे हैं, नहीं करेंगे तो कल हम एक्सटेंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो आज चलते हैं और आगे थोड़ा सा। ये तो द्रव्य की बात चल रही, अब क्षेत्र की बात, अब आते हैं क्षेत्र की बात। जगन्य देशावधि का क्षेत्र कितना है, जगन्य देशावधि वाले कितना क्षेत्र जानते हैं? दीपा दीदी? आवली का असंख्यात बाबा, क्षेत्र जानना है, क्षेत्र जानना है। ये काल हुआ क्या? बता देंगे तो सारा आ जाएगा। दीपाली दीदी बताओ। ये नहीं तो वो नहीं तो वो है ना, हाथ डाल दिया, तुअर की दाल नहीं निकली तो चने की दाल तो निकल ही जाएगी, ऐसा नहीं चाहिए। घनांगुल का असंख्यात्वा भाग। बहुत बढ़िया, घनांगुल का असंख्यात्वा भाग होता है जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, और ये किसके समान होता है, किसके बराबर होता है, ये दीपाली दीदी बता पाएंगे? क्या घनांगुल का असंख्यात बाबा? हाँ, ये किसके बराबर है, और ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जो इतना ही होता है? आचार्य भगवान ने बताया था, लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव के जन्म के तृतीय समय की अवगाहना जितनी होती है, कितनी होती है, घनांगुल का असंख्यातवा भाग, उतना ही क्षेत्र जगन्य देशावधि वाले जीव जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, वो सूक्ष्मता की अपेक्षा इससे ज्यादा जान सकते हैं, इससे सूक्ष्म नहीं जानेंगे, ये सूक्ष्मता के परिणाम प्रमाण बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अब ये जगन्य अवधि का तो हो गया, उत्कृष्ट अवधि वाले कितना जानते हैं, उत्कृष्ट देशावधि वाले, उत्कृष्ट देशावधि वाले कितने जानते हैं? आप लोगों के पास एक चार्ट ऐसा बनना चाहिए कि जगन्य देशावधि का द्रव्य, उत्कृष्ट द्रव्य के बारे में पूरी लाइन होनी चाहिए, क्षेत्र के बारे में पूरी लाइन होनी चाहिए।
अच्छा, मतलब भैया जी आपने चार्ट में अगर पीडीएफ में दिया होता तो हमारे नोट्स में भी होता ही होता। हमने पीडीएफ में दिया है, एक जगह नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, इसलिए आपको थोड़े पन्ने उलटने पड़ेंगे। चलो भाई, देशावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है? बड़ा इजी है, ये याद रहना चाहिए। रेखा दीदी। आवलिका संख्यात्मक लोक दीदी लोक का संख्यात्मक भाई, आवली का असंख्यात्मक भाग कैसे होगा? क्षेत्र की चर्चा चल रही है, नहीं, लोक का ऐसा संख्या करके दिखा रही है। ज्योत्सना शाह दीदी यहाँ पर कह रही है कि लोक, चैट में उत्तर डाल दिया उन्होंने, लोक। संगीता वाली दीदी भी कह रहे कि लोकाकाश। तो उत्कृष्ट देशावधि वाले जो है, उत्कृष्ट देशावधि वाले जीव संपूर्ण लोकाकाश को जानते हैं। संपूर्ण लोक। ठीक है, चलिए अब आते हैं कहां पर? जगन्य परमावधि वाले। जगन्य परमावधि वाला कितना जानते हैं? कौन बताएगा जगन्य परमावधि? असंख्यात लोक प्रमाण है, इतना क्या ढूंढ रहे हो? कितना है? असंख्यात लोक प्रमाण है। एक बात आपको याद रखनी है, क्षेत्र में क्या होता है? क्षेत्र में ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि होती है, और तब जाकर के काल में भी वृद्धि होती है, क्योंकि क्षेत्र की वृद्धि के साथ में काल की वृद्धि लगी होती है। यह महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर याद रखनी है। तो भाई, देशावधि ज्ञान में द्रव्य वृद्धि जब होती है तब क्षेत्र वृद्धि होती है कि नहीं होती है? होती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, नहीं भी हो सकती है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे द्रव्य के विकल्प चले जाने के बाद क्षेत्र में एक एक निवेश की वृद्धि होती है। ठीक है ना? तो जिस द्रव्य के साथ होती है वहां होती है, जहां पर नहीं होती है वहां नहीं होती, मतलब दोनों भी चीजें यहां पर हो सकती है। द्रव्य की वृद्धि होने पर क्षेत्र की वृद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यही चीज होगी काल की वृद्धि में, क्योंकि बहुत सारी क्षेत्र वृद्धि होने के बाद एक समय की वृद्धि काल में होती है, तो वहां पर भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। और भाव की वृद्धि होती है, से होती है, जब जब द्रव्य की वृद्धि होती है तब तब भाव की वृद्धि होती है। भाव की वृद्धि मतलब क्या? भाव बढ़ जाते हैं, तेजी मंदी। भाव की वृद्धि होती है मतलब क्या है? सुनीता उकलकर दीदी। सर, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण द्रव्य विकल्प होने के बाद पहले मुझे चाहिए भाव की वृद्धि होती है मतलब क्या होता है? भाव की वृद्धि होती है, यानी अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण कितनी होती है होनी चाहिए। जैसे हमें द्रव्य की मर्यादा, क्षेत्र की मर्यादा, काल की मर्यादा, इनके अर्थ जान लिए, वैसे भाव की मर्यादा जानना है। आवली के असंख्यात में भाग मात्र काल प्रमाण के असंख्यात में भाग इनको जानता है। ये तो कितना जानता है वो है, किंतु जानता क्या है? भाव के अपेक्षा क्या जानता है डॉक्टर शैला दीदी? भावों की विशुद्धि बढ़ती जाती है। अरे वो नहीं, इतना सरल उत्तर नहीं है इसका यहाँ पर स्मिता दोषी दीदी। भावों की विशुद्धि तो बढ़ती जाएगी, किंतु एक जगह पर भाव की मर्यादा मतलब क्या? आपले परिणाम भैया, आपले राग द्वेष के परिणाम। अरे भाई, वो वाला भाव नहीं है यहाँ पर। किसकी चर्चा कर रहे हो आप? किसे जान रहे हो? जीव के पर स्मिता दीदी रुक जाओ, आप अवधि ज्ञान से जीव को जान रहे हो कि किसको जान रहे हो? तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा किसकी है? जानने वाले की मर्यादा है या जानने विषय की मर्यादा है? विषय की मर्यादा है ना? तो विषय क्या अवधि ज्ञान का?
अवधि द्रव्य का क्षेत्र विषय क्या है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव यजस्वी अरे क्रम अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी पदार्थ, रूपी पदार्थ को जानना। पुद्गल द्रव्य। हाँ। द्रव्य को राग द्वेष होगा क्या? नहीं नहीं भैया तो नहीं। कैसे भाव की चर्चा कर रहे हो? तो भाव की मर्यादा मतलब क्या? पूरा का पूरा डूब गया है अवधि ज्ञान। अब किसी किसी को याद आना स्वाभाविक है, जितनी चर्चा मैंने करी है अब तो याद आना चाहिए। रेखा दीदी क्या कहना चाहते हो? गुणों के पर्याय को। बस, गुणों की पर्याय ये शब्द चाहिए। पुद्गल द्रव्य जो आप जितना सूक्ष्म द्रव्य जान रहे हो, उन सूक्ष्म द्रव्यों में जितनी पर्याय, उस सूक्ष्म द्रव्य की जितनी जितनी पर्याय एक लेवल वाला जानता है, उससे ज्यादा पर्यायों को, मतलब उन गुणों की ज्यादा पर्यायों को अगला वाला जानता है। अगर शक्कर ये रूपी पदार्थ है, उसको मैं मेरे क्षयोपशम की अपेक्षा से जितनी मिठास तक जान सकता हूं, उससे ज्यादा मिठास तक मेरे ऊपर वाला जान सकता है। या कम मीठा, मतलब आपको यह देखना है कि कौन कम से कम, इससे कम वाली मिठास मैं नहीं जान सकता, मुझसे ज्यादा क्षयोपशम वाला उससे कम वाली मिठास को जान सकता है। ध्वनि, ध्वनि भी पुद्गल है, तो कितने डेसिबल तक का मैं जानता हूं, मुझसे ज्यादा जिसके क्षयोपशम है, मुझसे ज्यादा ऊपर वाला अवधि ज्ञान जिसका है, वो और भी छोटी आवाज को जानेगा। तो ये छोटी आवाज मतलब क्या है? ये उस आवाज के ध्वनि की पर्याय है, वो भाव में जानेगा। क्लियर है? हाँ, जग जाओ भाई, क्या विषय चल रहा है उसकी तरफ चले जाओ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अवधि ज्ञान में इस चीज का याद रखना है, अच्छी बात है, और इसीलिए ये जरूरी था क्योंकि ये बहुत वास्ट विषय है। आज हमारा समय पूर्ण हो रहा है, मैं आज पूरा इसको पूरा थोड़ा सा और भी पूर्ण कर लेते हैं। तो क्षेत्र वृद्धि जब होती है तो द्रव्य वृद्धि नियम से होती है, काल वृद्धि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, किंतु भाव वृद्धि नियम से। प्रत्येक में द्रव्य क्षेत्र काल किसमें भी बढ़ोतरी एक भी बढ़ोतरी हुई तो भाव में नियम से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। क्षेत्र और काल बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं, ये मुख्यता से होता है। किंतु काल वृद्धि बढ़ने पर उसके नीचे वाला पक्का बढ़ता है, क्षेत्र वृद्धि होने पर उसके नीचे वाला पक्का बढ़ता है। मतलब क्षेत्र के नीचे कौन है? द्रव्य है, तो क्षेत्र वृद्धि होने पर द्रव्य वृद्धि होगी, भाव वृद्धि होगी। काल वृद्धि होने पर उसके नीचे वाले द्रव्य और क्षेत्र बदलेंगे ही बदलेंगे, भाव भी बदलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो चार्ट को याद रखना है। जब द्रव्य क्षेत्र काल इन तीन में, क्योंकि भाव तो सब में बढ़ेंगे, द्रव्य क्षेत्र काल जब ऊपर वाला बढ़ता है तो नीचे वाले बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जब नीचे वाला बढ़ता है तो ऊपर वाला बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। बस इस तरीके से लॉजिक से याद रखना है। ठीक है, चलिए अब जगन्य परमावधि का तो हमने काल क्षेत्र की चर्चा कर ली, सर्वावधि का क्षेत्र बच गया। परमावधि उत्तम का क्षेत्र बताओ और सर्वावधि का क्षेत्र बताओ। क्योंकि परमावधि का क्षेत्र और काल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके संकलित धन को निकालना पड़ेगा। तो परमावधि उत्कृष्ट का जो संकलित धन है, वो संकलित धन निकाल करके फिर क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा करने के लिए वहां पर आवली का असंख्यात्वा भाग उनका उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करके फिर हम लोग क्षेत्र में लोक को मल्टीप्लाई करना है और काल में पल्य -1 इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? आवली के असंख्यात विभाग से। कितनी बार करना है? तो जो उसका संकलित धन का नंबर आएगा उतनी बार करना है। कच्छु पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? एक है मल्टीप्लिकेशन किससे करना है, गुणाकार किससे करना है? क्षेत्र में और काल में। क्षेत्र में लोक से करना है, काल में पल्य -1 से करना है। क्यों? क्योंकि
उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र लोक था, इसलिए उससे परमावधि के सभी विकल्पों को मल्टीप्लाई करना है। और उत्कृष्ट देशावधि का काल पल्य -1 था, उससे परमावधि के आगे आने वाले सभी पर्यायों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किससे करना है, गुणाकार किससे करना है, ये क्षेत्र और काल में तो पक्का हो गया। एक जगह क्षेत्र में लोक का करना है, दूसरी जगह पर काल में पल्य -1 का करना है। अब प्रश्न ये आता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो 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 स्टेप है, परमावधि का कौन कौन सा विकल्प है, उस विकल्प के नंबर का संकलित धन निकाल दो। और वो जो संकलित धन अगर 4 आ गया तो 4 बार गुना करना है, 10 आ गया 10 बार गुना करना है, असंख्यात आ गया असंख्यात बार गुना करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं सर्वावधि की तरफ। सर्वावधि में क्षेत्र और काल की मर्यादा। सर्वावधि क्षेत्र में कितना होगा, सर्वावधि क्योंकि उसमें भेद तो है ही नहीं है, तो सर्वावधि का द्रव्य कितना होगा, परमावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र डिवाइडेड बाय ध्रुवहार, मतलब 1 परमाणु आएगा। तो ये द्रव्य सर्वावधि वाले कितना जानेंगे, 1 परमाणु तक जानेंगे। क्षेत्र कितना जानेंगे, तो लोक को असंख्यात लोक से 5 बार गुना करना, लोक को असंख्यात लोक से 5 बार गुना करना। ये कैसे आया वो सारा का सारा वीडियो में दिया गया है। काल कितना होगा, पल्य -1 समय, ये जो गुणकार है, जैसे लोक गुणकार था, यहां पर पल्य -1 ये गुणकार है, उसको असंख्यात लोक से 4 बार गुना करो, तब जाकर के सर्वावधि का काल आ जाएगा। और भाव कितना है, आवधि का असंख्यातवा भाग ये गुणकार है, उससे असंख्यात लोक को 2 बार गुना करने से सर्वावधि का भाव भी मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा बहुत ही थोड़ी सी चर्चा, जितनी चर्चा लॉजिक की अपेक्षा से करनी चाहिए उतनी चर्चा आज हमने करी है। किंतु ये चर्चा अगर आप बढ़िया से सुन लोगे, इसको और एक बार तर्क की अपेक्षा से याद रखोगे, तो आप कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। सारा का सारा पीडीएफ आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो सबसे पहले है कि जगन्य देशावधि से शुरुआत करना है, द्रव्य में ध्रुवहार से भाजित करके चढ़ना है। तो ध्रुवहार कितना कितना होता है, 4 प्रकार के ध्रुवहार दिए गए हैं, उनको याद कर लो। ऐसे ही उत्कृष्ट देशावधि जितना आता है वो अगर पता चल जावे, तो उत्कृष्ट देशावधि से जगन्य परमावधि मिलेगा, जगन्य परमावधि से उत्कृष्ट परमावधि मिलेगा, उत्कृष्ट परमावधि से सर्वावधि मिल जाएगा। क्षेत्र में क्या करना है, ध्रुव वृद्धि या ध्रुव वृद्धि की अपेक्षा से करते जाना है। तो देशावधि में सबसे ज्यादा लोक को जानेंगे, और फिर आगे लोक से ही परमावधि के सभी द्रव्य, सभी क्षेत्र के विकल्पों को मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है, संकलित धन की अपेक्षा से करना है। काल में उत्कृष्ट देशावधि का जितना काल है उसी से परमावधि को कंटिन्यू करते जाना है, कितना, उसके संकलित धन के इतना, उसको मल्टीप्लाई करना है। और भाव में आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण करना है। ठीक है, आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण, इस शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये संख्या है, तो ये संख्या कैसे निकालेंगे, आवली में जितने समय होते हैं उतने समयों की संख्या डिवाइडेड बाय, संख्यात है तो संख्या, डिवाइडेड बाय असंख्यात है तो असंख्यात, ये करके जो संख्या आएगी वो संख्या के अपेक्षा से। ठीक है, तो इतना आज हमने चर्चा की है। इस चर्चा को आज हम कल वाली और आज वाली दोनों को अभी एक घंटे के अंदर में दोनों को भी अपलोड कर दूंगा, इसको सुन लेना जरूर, ताकि ताजा ताजा फिर से आपको एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। एक गायत्री करना।